बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। बड़ी दुख भरी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट को और फुटबॉल को, हॉकी को या बाकी चीज़ों को यानी स्पोर्ट्स की दुनिया को काफ़ी पसंद फरमाते हैं। और आज बुरी खबर खेल के मैदान से, जहां आमतौर पर लोग एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, वहां 127 लोगों की मौत हो जाए और 5,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हों, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, सिचुएशन टोटली बाहर निकल जाए, जहां पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियां, सिविल इदारे तमाम नाकाम नजर आए। आप शायद इससे बुरा दिन ना देखें। 127 लोगों की मौत हो गई है और यह हिस्सा है इंडोनेशिया का, यानी वो मुल्क जहां पर फुटबॉल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था, क्रिकेट की तरह काफी ज्यादा जोश, जज्बा, जुनून इसके तई नजर आ रहा था। नौजवान न सिर्फ आगे आ रहे थे बल्कि देखने वाले भी काफी ज्यादा अच्छी खासी तादाद में अब मैदानों में पहुंच रहे थे। लेकिन देर रात भारतीय वक्त के मुताबिक यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तकरीबन 8:40 के आसपास एक मैच शुरू हुआ। ये खेल का मुकाबला था और पता नहीं था कि ये मुकाबला किस तरीके से होगा। हालांकि जो होम टीम थी वो शायद ज्यादा जीत की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि प्रेशर था, हजारों लोग यहाँ पर देखने पहुंचे थे। लेकिन यहाँ 127 लोगों के जनाजे एंड में उठेंगे, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। और ऐसे मनाजिर फुटबॉल के मैदान में हमने देखे हैं, बहुत खतरनाक फाइट्स होती देखी हैं, लेकिन इस तरीके से 127 लोग रिजल्ट की बिना पर अपनी जान गंवा जाए, शायद ये ना सोचा हूं। मैं डिटेल्स फटाफट से आपके सामने रखूं। इंडोनेशिया में जहां पर ये फुटबॉल मैच था, हंगामा आराई हुई। और हंगामा कब हुआ? जब मैच खत्म हो चुका था, यानी कुल मिलाकर रिजल्ट सामने आ चुके थे। 127 लोग न सिर्फ अपनी जान गंवा चुके हैं, 5,000 से ज्यादा लोग जो अनऑफिशियल है। लेकिन अब आप देखिएगा कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इंडोनेशिया के लोकल मीडिया को हमने देखा, सुबह अखबार पढ़कर देखे वहां के, तो वो 5,000 प्लस बताते हैं कि जख्मी हैं, जिनमें बेशतर लोग जो क्रिटिकल है, यानी सूरत हाल संगीन अभी भी है। मलांग का इलाका है जहां ये मैच हो रहा था, और स्टेडियम में जहां पर अरीमा फुटबॉल क्लब और इसके अलावा परसीबाया सराबिया के दरमियान ये मुकाबला हो रहा था, यानी दोनों तरफ फुटबॉल क्लब थे। और मैच के दौरान जो परसीबाया की टीम थी, यानी ये बाहर की टीम थी दोनों इंडोनेशिया के, लेकिन मलांग का जो इलाका है, यहाँ की होम टीम जो थी वो हार गई। परसीबाया जो थी उसने 3 गोल किए, और जो हरीफ था उसने हरीफ टीम थी उसने 2 गोल किए, और इस तरीके से 3-2 से ये मैच जो है वो परसीबाया ने जीत लिया। होम ग्राउंड पर मैच हारने वाली जो टीम थी वो थी पारेरीमा। इस क्लब ने जैसे ही मैच हारा, सैकड़ों लोग स्टेडियम में पहुंचे, बल्कि हजारों की तादाद में बताया जाता है लोग यहां पर दाखिल हो गए और नारेबाजी करने लगे, मुश्तिल हुए। ठीक वैसी सूरत हाल जैसे क्रिकेट के मैदान में आपको हाल ही में वो इंसिडेंट याद होगा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीता, तो उसके बाद कुछ अफगानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने बाहर से कुर्सियां उठा उठाकर पाकिस्तानियों पर फेंकी, यानी एक नालायकी का सबूत उन्होंने ग्राउंड में ही दे दिया, और बहुत सारे लोग उसके बहुत बाद वहां से निकालना भी यूएई की तरफ से शुरू कर दिए गए। वैसी सूरत हाल बनी, और इस सारी भगदड़ में एक दूसरे पर लकड़ियां, कुर्सियां, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स थे, वो एक दूसरे पर मारे गए। 127 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि पुलिस पहले देख रही थी शायद सिचुएशन कंट्रोल हो जाए। जब अमनो कानून की सूरत हाल बन गई, लोग नारेबाजी करने लगे, हजारों लोगों को कंट्रोल करना कम पुलिस की तादाद के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। एक जंग की मैदान की जो सूरत होती है वो वहां पर पैदा हुई। आंसू गैस के गोले दागे, रबड़ की गोलियां चलाई, लेकिन जब काम नहीं चला उसके बाद प्लास्टिक गोलियों से हटकर बाकी गोलियों का इस्तेमाल किया गया। और इस तरीके से अभी तक जो भगदड़ हो, फायरिंग हो, एक दूसरे पर मार धाड़, या जो एक तरह से कत्लो गारत का नाम कुछ लोग इसे दे रहे हैं, तो इस सारी सिचुएशन में 127 लोग फुटबॉल के मैच के मुकाबले के बाद अपनी जान गंवा बैठे हैं। 127 लोगों की मौत हो गई है, 5,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं, बताया जाता है लापता है, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं, वो कहां थे, किस जगह बैठे थे, चेयर नंबर्स कहां थे, आए तो थे लेकिन मैदान से गए नहीं। और इंडोनेशिया वो मुल्क है जहां पर अमनो कानून की सूरत हाल के बहुत कम मामले उठे। आहिस्ता आहिस्ता इंडोनेशिया क्रिकेट में ऊपर जा रहा था, फुटबॉल में भी लोग, क्योंकि खेल तभी पसंद होता है जब सिर्फ 11 या 20 खिलाड़ी मैदान में आते, तब कामयाब नहीं होता। जब इसको लोग पसंद करने लगते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, सपोर्ट देते हैं, बैक से आपको पुश करते हैं, तो खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई होती है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, सूरत हाल खराब हुई और 127 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ताज़ा तरीन अपडेट है, लेकिन इंतहाई मुश्किल तरीन दौर है। पूरी दुनिया से तमाम लीडरान के इस वक्त मैसेजेस जा रहे हैं और यकजहती का इजहार किया जा रहा है इंडोनेशिया के लिए। एक छोटा सा मुल्क
जियोग्राफी एतबार से बड़ा जरूर है, लेकिन आबादी कम है। लेकिन उस कम आबादी में कम लोग ही अगर खेलने आए थे, वहां से भी जनाजे उठे, तो शायद इससे बुरा दिन कोई मुल्क नहीं देखेगा।